हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे भगवान शिव का दिया हुआ वरदान उनकी ही जान का दुश्मन बन गया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। पुरानी कथाओं में भगवान शिव ने कई लोगों को मनचाहे वरदान दिए थे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिव की कठिन तपस्या करता है उसे भगवान शिव खुद प्रकट होकर वरदान देते हैं। रावण ने भी भगवान शिव की तपस्या की थी और वरदान मिला था, मगर एक बार भगवान शिव ने एक असुर को वरदान देना भारी पड़ गया था। उस असुर का नाम वृकासुर था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि शिव जी को खुद असुर से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहानी बताएंगे। काल में वृकासुर नाम के एक राक्षस था। एक बार नारद धरती पर सैर कर रहे थे, तभी वृकासुर उन्हें मिल गए। वृकासुर ने नारद को रोका और बड़े आदर के साथ उनसे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन से देव थोड़ी सी तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद को पता लग गया कि ये राक्षस अपनी मायावी शक्ति को बढ़ाने के लिए देवों को प्रसन्न करना चाहता है, मगर उस हालात में नारद कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वृकासुर को उन्होंने उसके सवाल का आंसर नहीं दिया तो वो संकट में पड़ जाएंगे। तब नारद ने बहुत सोचकर वृकासुर से कहा कि वैसे तो त्रिदेवों में से किसी की भी तपस्या करने से आपको मन चाहा वरदान मिल सकता है, मगर भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। बाकी देवों को प्रसन्न करने के लिए कई सालों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वृकासुर को बात समझ आ गई। उसने नारद को धन्यवाद कहा और विदा ली। नारद के कहे अनुसार वृकासुर हिमालय की पहाड़ियों में पहुंच गया। वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगा। बहुत समय तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता रहा। भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। समय बीतता चला गया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब वृकासुर अपने शरीर के टुकड़े करके अग्निकुंड में डालने लगा। आखिर में थक हार कर उसने अपना शीश काटकर अग्निकुंड में डालने का फैसला लिया। जैसे ही वह अपना शीश काटकर कुंड में डालने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वृकासुर से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, जो मांगना चाहते हो मांगो। वृकासुर ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, नारद ने मेरे साथ छल किया है। उन्होंने कहा था कि शिव जी को थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न किया जा सकता है, मगर मैंने इतनी कठोर तपस्या की, तब जाकर आप प्रकट हुए। अब इतनी कठोर तपस्या के बाद आप मुझे समक्ष प्रकट हुए हैं, तो मैं कोई कठिन ही वरदान मांगूंगा। वृकासुर ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर भी हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाए। वृकासुर की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ऐसी इच्छा की कभी कल्पना ही नहीं की थी, मगर वह वचनबद्ध थे, इसलिए भगवान शिव ने वृकासुर को वरदान दे दिया। वरदान पाकर वृकासुर जे ही नहीं रुका। उसने भगवान शिव के आगे कहा कि नारद ने तो मेरे साथ छल किया है, अब मेरे मन में आपको लेकर स्नेह पैदा हो गया है। मैं ये जांचना चाहता हूँ कि आपका दिया हुआ वरदान सही है या नहीं। ये वरदान सबसे पहले मैं आप पर आजमाना चाहता हूँ। वृकासुर की ये बात सुनकर शिवजी भी होश उड़ गए। शिवजी तुरंत वहाँ से भागे। वृकासुर भी भगवान शिव के पीछे पीछे भागने लगे। शिवजी धरती से लेकर देवलोक पहुँच गए, मगर वृकासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर शिवजी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी समस्या का निदान पाने को कहा। विष्णु की बात सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर बिना सोचे समझे हर किसी को वरदान देते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। मगर भगवान शिव की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मा के रूप धारण किया। वृकासुर के पास चले गए। उन्होंने वृकासुर के रास्ते में आकर उनसे बहुत प्रेम से पूछा, इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो? वृकासुर ने पूरा वाकया बताया। विष्णु जी पहले तो वृकासुर पर हंसे और फिर कहा कि तुम्हें नारद ने गलत जानकारी दी है। शिवजी का काम वरदान देने का नहीं, शिवजी का तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है।